क्या होता अगर नारुतो एक ओत्सुकी होता? कैसे नारुतो कर्मा को मास्टर करता है, रिनेगान अवेकन करता है और ओत्सुकी में कन्वर्ट होता है? कैसे नारुतो फोर्थ ग्रेड निंजा वार को एंड करता है और फ्यूचर में सारे ओत्सुकी से अर्थ को प्रोटेक्ट करता है? आज की स्टोरी में हम यही देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कैसे नारुतो डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल करके सारे ओत्सुकी को खत्म कर देता है ताकि यूनिवर्स में कोई बुराई बचे ही ना। तो चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में नारुतो ओरिजिनल सीरीज की तरह ही बड़ा होता है। एक दिन नारुतो जंगल से जा रहा होता है, सोचता हुआ कि लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं, वो ऐसा क्या करे जो लोग उससे प्यार करने लगे। नारुतो सोचता है कि काश वो इतना पावरफुल होता कि पूरी दुनिया से सारी बुराई को मिटा सकता और पूरी दुनिया प्यार से रहती और कोई वार नहीं ना कोई फाइट होती। तब लोग उसे एक्नॉलेज करते और वो सबसे अलग और सबसे अच्छा इंसान बन के निकलता। वो दुनिया को बाहरी खतरों से ही प्रोटेक्ट करता और पूरे यूनिवर्स के लोगों का प्रोटेक्टर बनता। वो बनता सेवियर ऑफ द यूनिवर्स। नारुतो यही सब सोच रहा होता है, तभी उसके पास एक पोर्टल खुलता है। उसमें से एक अननोन ओत्सुकी बाहर निकलता है। वो नारुतो से कहता है, द गॉड हैज चोजन यू, द फेथ ऑफ दिस वर्ल्ड इज इन योर हैंड। उसके बाद वो ओत्सुकी नारुतो में अपना कर्मा ट्रांसफर कर देता है और उसके बाद वो ओत्सुकी मर जाता है। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ और वो इंसान कौन था और इन सब चीजों का क्या मतलब है। उसको अंदाजा भी नहीं होता है कि उसके अंदर एक गॉडली पावर आ चुकी है। नारुतो विलेज वापस जाता है। अब टाइम बीतता है। नारुतो धीरे धीरे ओत्सुकी में ट्रांसफर होने लगता है और उसको इसका कुछ पता भी नहीं चलता। नारुतो में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो होता है क्योंकि नारुतो के पास मैसिव चक्रा है और लाइफ फोर्स भी, क्योंकि वो एक उज़ुमाकी है। एक दिन नारुतो एकेडमी में सास्के से झगड़ा करने लगता है। दोनों फाइट करते हैं और सास्के तभी कुछ देख के शॉक हो जाता है। नारुतो की आईज ब्याकुगान में बदल चुकी थी, यानी नारुतो ने ब्याकुगान अवेकन कर लिया था। सास्के शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो तो ह्यूगा भी नहीं है, तो उसने ऐसा किया कैसे। वो नारुतो से फाइट करता है लेकिन नारुतो ब्याकुगान की हेल्प से सास्के को हरा देता है। सास्के भी हार मान जाता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। नारुतो में ब्याकुगान अवेकन होना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन साइन था। नारुतो अपनी न्यू पावर की ट्रेनिंग करता है और ब्याकुगान मास्टर कर लेता है। नारुतो अब एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाता है और टीम 7 का मेंबर बन जाता है, सास्के और डस्टबिन के साथ। अब उसका फर्स्ट मिशन स्टार्ट होता है, लैंड्स ऑफ वेव। नारुतो और सास्के की फाइट हाकू से होती है और ओरिजिनल की तरह ही हाकू सास्के की सिलाई कर देता है। नारुतो अपने दोस्त को ऐसी हालत में देख के अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत गुस्सा हो जाता है और 9 टेल्स का चक्रा रिलीज करने लगता है। उसका चक्रा बूस्ट होने लगता है और वो कर्मा की पावर को भी अवेकन कर लेता है और एक ब्लास्ट और हाकू और जाबुदा वेपोराइज हो जाते हैं। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि आगे का ब्रिज भी एटम्स में बिखर जाता है। ये देख के सबकी आंखें फटी की फटी रहती है। ये पावर किसी होकागे से भी 100 गुना ज्यादा थी। लेकिन नारुतो को इसका कोई आइडिया नहीं था कि उसने ऐसा किया कैसे। वो सब विलेज वापस आ जाते हैं। चुनिन एग्जाम स्टार्ट होते हैं। नारुतो कीबा को इजीली हरा देता है बिना किसी ओत्सुकी पावर के यूज किए। फिर नारुतो का सामना होता है गारा से और सास्के का नेजी से। गारा अपनी सैंड से नारुतो पर अटैक करता है और नारुतो उसे डॉज करने का ट्राई करता है। नारुतो का अटैक गारा पे कोई इफेक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ सैंड डिफेंस। अब फाइनल अटैक की बारी है। गारा नारुतो को पकड़ लेता है अपनी सैंड से। नारुतो दर्द से चिल्ला रहा था। गारा ने उसको बुरी तरह से जकड़ लिया था। फिर सैंड कॉफिन और नारुतो क्रश हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, नारुतो यहाँ मर चुका था। गारा को विनर डिक्लेयर करने ही वाले होते हैं, तभी एक पोर्टल से नारुतो निकलता है। उसका एक खून निकला हुआ होता है। वो गारा के पेट पर हाथ खींच के मारता है लेकिन गारा हिलता भी नहीं। तभी कर्मा का एक पावरफुल ब्लास्ट और गारा वॉल पर जा टकराता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। नारुतो यहाँ जीत चुका था। सभी नारुतो की पावर देख के शॉक्ड हो जाते हैं। थर्ड होकागे को नारुतो की पावर्स को देख के उसकी चिंता होने लगती है। वो जिराया से कहता है कि नारुतो का ध्यान रखे। अब नारुतो धीरे धीरे ओत्सुकी की पावर फील करने लगता है। उसका चक्रा 1000 गुना ज्यादा होता है किसी भी दूसरे शिनोबी के मुकाबले, क्योंकि उसके पास 9 टेल्स है, प्लस कर्मा भी है और प्लस वो एक उज़ुमाकी है। अब स्टोरी में आगे सास्के अपनी आदत से मजबूर ओरोचिमारू के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन नारुतो उसे हरा देता है। वो सास्के से बोलता है, तेरे पास 2 ऑप्शन है, विलेज वापस चलो या साकुरा को भी अपने साथ ले जाओ। सास्के विलेज वापस आ जाता है। नारुतो ओरिजिनल की तरह ही जिरा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए विलेज से बाहर चले जाता है। नारुतो की ट्रेनिंग प्रोसेस बहुत फास्ट थी क्योंकि उसके पास अब 9 टेल्स और ओत्सुकी की पावर थी, प्लस वो एक उज़ुमाकी भी था। नारुतो
को हैंड साइन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी जुत्सु यूज करने के लिए। नारुतो सेज मोड बस 2-3 दिन में ही मास्टर कर लेता है। नारुतो शैडो क्लोन्स का यूज करके ऑल 5 चक्रा नेचर्स को भी मास्टर कर लेता है। उसको ओत्सुकी में ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, वो रिनेगान भी अवेकन कर लेता है। इस स्टोरी में नारुतो की रिनेगान एबिलिटी यूनिक होती है। उसकी पावर होती है टाइम को स्लो करना। इस एबिलिटी का यूज करके नारुतो हर बैटल में राइट डिसीजन ले सकता है और कोई भी अटैक उसे हिट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना पास वो आएगा टाइम उतना स्लो होता जाएगा, जस्ट लाइक गोजो की इन्फिनिटी। बट स्पेस की जगह टाइम स्लो होता है यहाँ पे। इसके बाद भी नारुतो जिराया के साथ ट्रेन करता है कारमा और रिनेगान की पावर को मास्टर करने के लिए। उधर कोनोहा में सास्के ककाची के साथ ट्रेनिंग लेता है। वो चितोरी के वेरिएशन और 2-3 चाकर नेचर को भी मास्टर कर लेता है ककाशी की तरह। इस स्टोरी में सास्के की पावर सेम ही होती है, बस कर्स सील को छोड़ के। नारुतो कोनोहा लौट आता है, लेकिन वो वहाँ भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। मतलब नारुतो करोड़पति है लेकिन मजदूरी करना नहीं छोड़ेगा। सास्के नारुतो से मिलता है, वो उससे देख के शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो कितना पावरफुल बन चुका है और इतनी जल्दी। नारुतो बहुत दिनों बाद मिला था सास्के से, इसलिए वो सास्के को कहता है चलो रामेन खाने चलते हैं। वो अपने फ्रेंडशिप के मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आदत से मजबूर सास्के इताची को मारने निकल पड़ता है। ओरिजिनल की तरह इताची सास्के के हाथों खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और सास्के ओबिटो को ज्वाइन कर लेता है। वही पेन नारुतो को कैप्चर करने के लिए विलेज पर अटैक करता है, लेकिन नारुतो इस बार बहुत पावरफुल होता है और जिराया भी विलेज में होते हैं। ककाशी, गाय और जिराया पेन के बाकी पार्ट से फाइट करते हैं और नारुतो देवा पार्ट से फाइट करता है। नारुतो पेन को डिफीट कर देता है और कोई कैजुअलिटीज नहीं होती। नारुतो अब पूरे विलेज का हीरो बन चुका था। टाइम पास होता है। नारुतो अब हिडन क्लाउड विलेज जाता है और वहाँ बी के साथ केसीएम मोड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। इस टाइम ओबिटो 4th ग्रेड निंजा वार डिक्लेयर कर देता है। नारुतो ने अब केसीएम मोड मास्टर कर लिया था। अब नारुतो वार पे जा रहा था, तभी वो बेहोश हो जाता है। उसके बहुत सालों का ओत्सुकी ट्रांसफॉर्मेशन अब कंप्लीट होने वाला था। नारुतो अपने आप को शांत प्लेस पे पाता है, ये उसका इनर वर्ल्ड था। तभी उसके सामने वो ओत्सुकी आता है जिसने स्टार्टिंग में उसे अपनी पावर दी थी। वो ओत्सुकी नारुतो को अपने क्लैन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि कैसे ओत्सुकी क्लैन ने यूनिवर्स के अलग अलग प्लैनेट्स को तबाह कर दिया, बस अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन इस ओत्सुकी ने अपने क्लैन से बिट्रे कर दिया, क्योंकि उसका दिल उनकी तरह एविल नहीं था, वो प्योर था। जो उसने नारुतो को कारमा दिया था बहुत सालों पहले, वो उसने अपनी मर्जी से दिया था। इसलिए नहीं कि उसे अपने आप को रिवाइव करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नारुतो को अपनी पावर्स का वारिस बनाना चाहता था। क्योंकि उसने नारुतो के मन की बात जान ली थी। तब उसकी अच्छाई और एक डिफेंडर बनने का जुनून उसको सुसुकी की पावर्स का वर्ती बनाता है। उस सुसुकी की सोल डिसअपियर होने लगती है। वो जाते जाते बोलता है, यू आर द चोजन वन नारुतो। अब हम देखते हैं नारुतो होश में आ जाता है। वो अब 100% ओत्सुकी बन चुका था। उसके पास ब्याकुगान, रिनेगान, ओत्सुकी होन, 6 पास सेज मोड और ट्रूथ सीकिंग ऑप्स होते हैं। यहाँ नारुतो बहुत घंटों से बेहोश था। इसी टाइम में वार बहुत आगे बढ़ चुकी थी। माद्रा उचिहा ने 10 टेल को अब्सॉर्ब कर लिया था और 10 टेल जिंजोरिकी की फॉर्म ले ली थी। उसने माइट गाय को भी हरा दिया था। अब माद्रा अपने प्लान को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाला था। वो इन्फिनिट सुकियोमी कास्ट करना स्टार्ट करता है। अब किसी में कोई होप नहीं बची थी। सबको समझ आ गया था कि एंड होने वाला है। सबको समझ आ गया था कि ये एंड है। लेकिन तभी वहाँ नारुतो आ जाता है और एक पंच माद्रा को माद्रा जमीन पे। सब नारुतो को देखकर शॉक हो जाते हैं। माद्रा नारुतो से कहता है, तुमने देर कर दी। तभी जमीन टूटने लगती है और सारे लोग इन्फिनिट सुकियोमी में कैद हो जाते हैं। लेकिन नारुतो एक ओत्सुकी बन चुका था, इसलिए उस पे इसका फर्क नहीं पड़ता। अब टेंटेल माद्रा और ओत्सुकी नारुतो की बैटल स्टार्ट होती है। माद्रा नारुतो पर अपने पावरफुल अटैक करता है, लेकिन नारुतो टाइम स्लो की पावर का यूज करके उसे डॉज कर देता है। अब नारुतो अटैक करता है। नारुतो टाइम स्लो करता है और माद्रा को अपनी पूरी पावर से पंच मारता है। माद्रा के लिए ये पंच जैसे नैनो सेकंड से भी कम टाइम में मार दिया हो। माद्रा बहुत दूर जाके गिरता है। इसी टाइम का यूज करके ब्लैक जस्सू माद्रा से बिट्रे कर देता है और कागुया को रेजरेक्ट कर लेता है। लेकिन नारुतो भी एक ओत्सुकी है और उसका चाकरा और टेक्निक्स और भी ज्यादा पावरफुल है। नारुतो और कागुया में बहुत इंटेंस फाइट चलती है।
लेकिन नारुतो उसको एट द एंड हरा देता है। नारुतो फिर इन्फिनिट त्सुकियोमी को कैंसिल कर देता है और पूरे शिनोबी वर्ल्ड को बचा लेता है। अब नारुतो ने जो बचपन में बनने का सोचा था अब वो बन चुका है। वो शायद अब एक होकागे से भी बड़ा बन चुका है। नारुतो अब ओत्सुकी क्लैन को स्टडी करता है, अलग अलग प्लैनेट्स पर ट्रैवल करके वो उनके सीक्रेट्स को समझता है। उसको ये पता चलता है कि ओत्सुकी हर प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद एक अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए और वो अपनी पावर्स रीगेन कर सकें। नारुतो ओत्सुकी के हिडन स्क्रोल का यूज करके डायमेंशन ट्रेवल सीखता है। वो डिफरेंट डायमेंशन में ट्रेवल करके ओत्सुकी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। साल बीत जाते हैं। मोमोशिकी अर्थ पर आता है टेन टेल को रेजरेक्ट करके चाकरा फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए। नारुतो इस टाइम पे डिफरेंट डायमेंशन में ओत्सुकी से फाइट कर रहा होता है। उसे पता होता है कि अर्थ पर कोई अटैक हुआ है, लेकिन वो फाइट खत्म किए बिना वापस नहीं जा सकता था। तभी हम देखते हैं सास्के को, जिसके पास रिनेगान होता है जो उसने हाशियामा सेल्स की हेल्प से अवेकन किया था इसी टाइम के लिए, ताकि वो विलेज को बचा सके जब नारुतो यहाँ ना हो। वो मोमोशिकी से फाइट करता है और लोगों को इवैक्यूएशन का टाइम मिलता है। फाइट लॉन्ग चलती है लेकिन मोमोशिकी सास्के को हरा देता है। वो सास्के को मारने ही वाला होता है तभी नारुतो वहाँ आ जाता है और स्लो टाइम एबिलिटी से मोमोशिकी को इंस्टेंट पंच मारता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। नारुतो सास्के को साकुरा के पास टेलीपोर्ट कर देता है और उसे थैंक यू बोलता है। नारुतो मोमोशिकी को मारने लगता है। ये देख के इशिकी, केंशिकी और उराशिकी भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन नारुतो अब बहुत पावरफुल बन चुका था। वो चारों को एक डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है और वो वहाँ उनसे एक साथ फाइट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। नारुतो अब सारे ओत्सुकी को ढूंढ के डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ओत्सुकी गॉड के एक डिवाइन फ्रेगमेंट का यूज करके अर्थ पर एक बहुत पावरफुल डिफेंसिव सीलिंग जुत्सु का यूज करता है और अर्थ के अराउंड एक आर्मर फॉर्म कर देता है। अब नारुतो 7 होकागे बनता है और दुनिया में पीस स्टेबल हो जाती है। नारुतो ने जो बचपन में सोचा था आज वो बन चुका है, द सेवियर ऑफ द यूनिवर्स। तो गाइज आज की इस स्टोरी में यही था। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वाटी वीडियोस और हैं तो उन्हें भी देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।